नमस्कार। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि भाई शादी के बाद क्या बेटी का पिता की संपत्ति पर हक रहता है या खत्म हो जाता है? हाँ, ये सवाल बहुत आम है। और कानून क्या कहता है इस बारे में? कुछ बदलाव भी हुए शायद हाल में। जी हाँ, बिल्कुल। आज हमारे पास हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, फिर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जरूरी फैसले और मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े कुछ पॉइंट्स हैं। हाँ, इन सब पर बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि ये जो कानूनी बातें हैं ये आसानी से समझ आ जाएं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, बेटियों की संपत्ति अधिकार ये भारत में हमेशा से एक आप कह सकती हैं संवेदनशील मुद्दा रहा है। और कानून भी समय के साथ बदला है। खास तौर पर 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में एक बड़ा संशोधन हुआ था। 2005 वाला। उसने स्थिति को काफी बदल दिया। तो 2005 से पहले क्या था और ये जो संशोधन हुआ इसने सबसे बड़ा बदलाव क्या लाया? खासकर पैतृक संपत्ति में वो सीमित थे। अच्छा। और अगर बेटी की शादी हो गई तब तो अधिकार लगभग खत्म ही समझे जाते थे। ओह अच्छा, शादी के बाद। हाँ, लेकिन 2005 के संशोधन ने ये स्थिति पलट दी। उसने बेटियों को बेटों के बिल्कुल बराबर पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार दिया। जन्म से? जी, जन्म से। ये बहुत बड़ा कदम था। अब बेटियों को भी बेटों की तरह ही हमवारिस मतलब को-पार्टनर्स माना जाता है। हमवारिस मतलब संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार। बिल्कुल सही, बराबर का हिस्सेदार। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटी की शादी हुई है या नहीं हुई है इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता? जी नहीं, अब बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेटी का जन्म सिद्ध अधिकार है और शादी के बाद भी ये अधिकार वैसा ही बना रहता है। अच्छा, लेकिन ये जो बराबरी का हक है क्या ये पिता की हर तरह की संपत्ति पर है? जैसे कोई भी प्रॉपर्टी पिता की हो उस पर? नहीं, यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। हाँ। वो है पैतृक संपत्ति और स्व अर्जित संपत्ति का फर्क। जी। कानून दोनों के लिए अलग है। हाँ। ये जानना जरूरी है क्या फर्क है इन दोनों में। पैतृक संपत्ति क्या होती है? देखिए, पैतृक संपत्ति वो है जो परिवार में पिछली कई पीढ़ियों से चली आ रही हो। मतलब जो संपत्ति परदादा से दादा फिर पिता को मिली हो और जिसका कभी बंटवारा ना हुआ हो। अच्छा, मतलब पीढ़ियों पुरानी। हाँ, कम से कम 4 पीढ़ियों के पुरुषों से होते हुए आई हो। इस तरह की संपत्ति पर बेटी का बेटे के बराबर जन्मसिद्ध अधिकार है। मतलब पिता चाहें भी तो बेटी को उसका हिस्सा देने से मना नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। पैतृक संपत्ति में बेटी का हक पक्का है। अच्छा, और फिर ये दूसरी वाली स्व अर्जित संपत्ति? हाँ, स्व अर्जित संपत्ति ये वो संपत्ति है जो पिता ने खुद अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से या अपने पैसों से खरीदी या बनाई है। अच्छा, जो उन्होंने खुद अक्वायर की है। बिल्कुल। इस संपत्ति पर पिता का पूरा मालिकाना हक होता है। वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि ये संपत्ति किसे दें। मतलब वो इसे अपने बेटे को दे सकते हैं, बेटी को दे सकते हैं या किसी और को भी दे सकते हैं या बेच सकते हैं, उनकी मर्जी है। तो अगर पिता अपनी खुद की कमाई हुई संपत्ति बेटी को नहीं देना चाहें तो बेटी कुछ नहीं कर सकती? नहीं, उस स्थिति में बेटी कानूनी तौर पर दावा नहीं कर सकती। और क्या पिता चाहें तो बेटी को अपनी इस स्व अर्जित संपत्ति वाले घर से निकाल भी सकते हैं? हाँ, देखिए, कानूनी तौर पर ये मुमकिन है। अदालतों ने भी ये साफ किया है। अच्छा। अगर वो घर पिता की स्व अर्जित संपत्ति है तो वो अपनी बालिग संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, उससे कानूनी प्रक्रिया के तहत घर से निकाल सकते हैं, बशर्ते संतान का उस घर पर कोई स्वतंत्र कानूनी अधिकार ना हो। ये तो काफी साफ अंतर है दोनों में। जी हाँ, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। मैंने सुना है सुप्रीम कोर्ट का भी कोई बहुत अहम फैसला आया था हाल में, शायद 2020 में, जिसने कुछ पुरानी कंफ्यूजन दूर की। हाँ, बिल्कुल। आप शायद विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा मामले की बात कर रहे हैं। 11 अगस्त 2020 का फैसला। हाँ वही। वो फैसला तो एक मील का पत्थर है, समझिए। उसने एक बहुत बड़ी उलझन जो थी उसे बिल्कुल साफ कर दिया। क्या थी वो उलझन? उलझन ये थी कि क्या बेटी को पैतृक संपत्ति में हक तभी मिलेगा अगर उसके पिता 9 सितंबर 2005 को, यानी जिस दिन संशोधन लागू हुआ, उस दिन जीवित थे। अच्छा, ये सवाल था। जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में एकदम साफ कर दिया कि बेटी का पैतृक संपत्ति पर अधिकार उसके जन्म से है। जन्म से है। हाँ, और ये अधिकार उसे मिलेगा भले ही उसके पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 से पहले ही क्यों ना हो गई हो। अरे वाह, मतलब पिता का 2005 में जीवित होना जरूरी नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, पिता उस तारीख पर जीवित थे या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी का अधिकार जन्म से जुड़ा है। संशोधन ने बस उसे मान्यता दी है।
कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कही थी, एक बार जो बेटी होती है वो हमेशा बेटी ही रहती है। बहुत खूब। इससे तो सारी पुरानी बहसें खत्म हो गई होंगी। काफी हद तक, हाँ। इस फैसले ने 2005 के संशोधन का जो असली मकसद था उसे पूरी तरह से लागू कर दिया। तो ये तो हुई हिंदू कानून की बात, जहां काफी स्पष्टता आ गई है। अब अगर हम दूसरे कानूनों को देखें, जैसे मुस्लिम कानून, वहां बेटियों के अधिकार कैसे? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत, उसके तहत भी बेटियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता है। अच्छा। लेकिन नियम हिंदू कानून से अलग हैं। आमतौर पर जो हिस्सा बेटे को मिलता है, बेटी को उसका आधा हिस्सा मिलता है। मतलब बराबर नहीं? नहीं, बराबर नहीं। अगर मान लीजिए बेटे को 2 हिस्से मिल रहे हैं तो बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। ये सामान्य नियम है। और क्या इसमें भी कोई नई डेवलपमेंट या कोई मामला चल रहा है? हाँ, एक काफी दिलचस्प मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। क्या है वो? केरल की एक मुस्लिम महिला है, वो अपनी पूरी संपत्ति सिर्फ अपनी बेटी के नाम करना चाहती हैं। अच्छा। लेकिन शरिया कानून के तहत कोई भी अपनी कुल संपत्ति का ज्यादा से ज्यादा 1/3 हिस्सा ही वसीयत कर सकता है। बाकी संपत्ति तो तय इस्लामी नियमों के हिसाब से ही वारिसों में बंटती है। तो उन्होंने कोर्ट से ये गुजारिश की है कि उन पर धर्मनिरपेक्ष कानून यानी इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू किया जाए, ताकि वो अपनी पूरी संपत्ति बेटी को दे सके। ओह, इसका नतीजा क्या होगा देखना होगा। जी, इस पर अभी फैसला आना बाकी है। ये एक अहम मामला बन सकता है। और कोई ऐसा पहलू जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, शायद विधवा बहू के अधिकारों के बारे में कुछ? हाँ, ये भी एक जरूरी सवाल उठता है कई बार। कुछ खास शर्तों के तहत एक विधवा बहू अपने ससुर की पैतृक संपत्ति से गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस मांग सकती है। अच्छा, किन शर्तों पर? खास तौर पे तब जब उसके पास अपनी आय का कोई साधन ना हो और उसे अपने पति की संपत्ति से या अपने बच्चों से गुजारा ना मिल पा रहा हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे मामलों में व्यवस्था दी है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये अधिकार ससुर की पैतृक संपत्ति पर है, उनकी स्व अर्जित संपत्ति पर नहीं। समझ गया, पैतृक संपत्ति पर ही। जी। तो अगर हम सारी बातों को समेटे तो कुल मिला के तस्वीर ये बनती है कि हिंदू कानून में 2005 के संशोधन और 2020 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बेटियों का पिता की पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर जन्म से हक है। बिल्कुल। चाहे उनकी शादी हुई हो या ना हुई हो, और चाहे पिता की मृत्यु 2005 से पहले ही क्यों ना हो गई हो। सही। लेकिन पिता की स्व अर्जित संपत्ति पर उनकी अपनी मर्जी चलेगी। एकदम सही कहा आपने। और मुस्लिम कानून में बेटियों के अधिकार शरीयत के हिसाब से तय होते हैं, जो हिंदू कानून से अलग है, खासकर हिस्से के मामले में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल शायद ये है कि कानून तो बन गए, सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति भी साफ कर दी। हाँ। पर क्या ये अधिकार वाकई जमीन पर उतर पा रहे हैं? सामाजिक जागरूकता कितनी है? क्या बेटियां अपने हक के लिए आगे आ पाती हैं? ये सब अभी भी बहुत चुनौतियां हैं। बिल्कुल सही कहा। कानून अपनी जगह है, लेकिन समाज में उसे अपनाना, उसे असलियत बनाना, वो एक अलग लड़ाई है। ये सोचने वाली बात है कि ये कानूनी अधिकार सिर्फ कागज पर ना रहें, बल्कि हर बेटी की जिंदगी का हिस्सा कैसे बने। जी बिल्कुल। इस सवाल पर सोचना जरूरी है। आज इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।